तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग ऊष्मा का कंप्लीट क्लास देखेंगे। और ऊष्मा मतलब हीट, और इसके साथ टेम्परेचर का भी देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये क्लास सभी एग्ज़ाम के लिए है, चाहे आपका एसएससी हो, रेलवे हो, या यूपीएस हो, चाहे पीसीएस हो। यहाँ से अक्सर आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग स्किप ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ऊष्मा का अगर मैं बात करूं तो यह एक क्या है, अदिश राशि है, ठीक है। और इसकी एसआई यूनिट बोले तो एसआई यूनिट आपकी क्या होती है, जूल होती है। और ये व्यवहारिक बोलो, व्यवहारिक यूनिट तो क्या होता है, कैलोरी होता है, ठीक है। और साथ में कोई और भी पूछते तो बीटीयू भी होता है और थर्म भी होता है, ये भी इसके यूनिट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला है कि वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है। तो वो होता है आपके बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। और क्योंकि ये ना प्रेशर कुकर के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रेशर कुकर, आपको पता है कि प्रेशर कुकर में जल्दी खाना बनता है, क्योंकि जब दाब, प्रेशर में दाब अधिक रहता है, तो जब दाब बढ़ता है तो क्वथनांक भी क्या होता है, क्वथनांक भी बढ़ जाता है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। और जब दाब कम होता है तो क्या होता है, क्वथनांक घट जाता है। और यही कहना है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनता है और क्वथनांक घट जाना, यानी पहाड़ों पे दाब कम होता है तो वहाँ खाना जल्दी नहीं बनता है, ठीक है। शीतकाल में हैंडपम्प का पानी गर्म होता है, क्योंकि देखिए, शीतकाल में हैंडपम्प का पानी गर्म इसलिए होता है क्योंकि शीतकाल में हमारा शरीर ठंडा होता है। अतः नहीं, ये गलत है। पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल का तापमान से अधिक होता है। हाँ, ये है असल में ना, पृथ्वी के भीतर का तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। कब? जब शीतकाल होता है तब। लेकिन यही ग्रीष्मकाल होता है तो ये तापमान अधिक नहीं बल्कि निम्न होता है। क्योंकि देखिए, जो पृथ्वी का तापमान है वह स्थिर रहता है, और जो वायुमंडल का है, वायुमंडल वो अस्थिर रहता है। तो मौसम के हिसाब से बदलते रहता है। तो ठंडा में तो वायुमंडल ठंडा रहेगा, ठीक है। लेकिन जो पृथ्वी के अंदर का तापमान होगा वो ज़्यादा गर्म होगा, मतलब वो उसका स्थिर तापमान है। तो जब वो बाहर निकलेगा तो हम तो बाहर हैं वायुमंडल में, तो हम लोग को वो गर्म महसूस होता है। यही कारण है कि देखिएगा कि गर्मी के मौसम में जो पंप का है वो हमको ठंडा महसूस होता है, क्योंकि गर्मी के मौसम में वायुमंडल गर्म हो जाता है और ये पृथ्वी के अंदर का क्या होता है, वो पहले से ही, मतलब जो उसका स्थिर तापमान है, तो वो जब आता है तो हम लोग को ठंडा महसूस होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई क्या है, तो वो है केल्विन। लेकिन व्यवहारिक बोले तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस होता है। जलप्रपात के अधस्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने के कारण क्या है, तो देखिए, जब जलप्रपात गिरता है पानी तो उसमें क्या हो जाता है, गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा किस में बदल जाता है, ऊष्मा में। तो वहीं क्या होता है, गर्म हो जाता है। तो अधस्तर पर जल की स्थिति ऊर्जा नहीं, स्थिति ऊर्जा की बात नहीं है, गतिज ऊर्जा। अधरतल ये भी नहीं, गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा बदलती है, ये सही है, ठीक है। गर्मियों में ताप 46 डिग्री सेल्सियस हो जाने पर ऊँट भी गर्म से राहत महसूस करता है, क्योंकि जानते हैं जो ऊँट है अपने शरीर के तापमान को क्या करता है, 42 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा लेता है। बोला है कि बर्फ़ पर दाब बढ़ाने से उसका गलना क्या होगा, तो ये डायरेक्ट आंसर है, घट जाता है। तो इसमें उतना चर्चा नहीं करूँगा। गैस तापमापी एवं द्रव तापमापी की तुलना में ज़्यादा संवेदी होता है। देखिए, असल में आपको पता होना चाहिए, आप अगर आप तैयारी करें तो आपको पता होना चाहिए कि गैस ज़्यादा फैलता है द्रव के मामले में। तो वहीं जब हम लोग गर्म करते हैं ना, तो गैस ना का प्रसार गुणांक अधिक होता है। तो ये यही है, क्योंकि गैस अधिक फैलता है। ताप युग्म ताप यानी थर्मोकपल थर्मामीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये सीबेक के प्रभाव का कार्य करता है। जो आपका थर्मामीटर लगाते हैं और गाना भी लगा के थर्मामीटर, तो ये आपका आंसर ए हो जाएगा। फिर बोल रहे हैं कि अत्यधिक उच्च तापों की माप की जाती है किससे, तो आपको पता है, आपने पढ़ा होगा पायरोमीटर, ठीक है। और पायरोमीटर का हिंदी नाम होता है पूर्व विकिरण उतापमापी।
तो ये आपका सी आंसर हो जाएगा। पूर्व विकिरण उतापमापी किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो देखिए अभी मैंने बोला थर्मामीटर वाला सिद्धांत और ये पायरोमीटर वाला सिद्धांत। तो ये होता है आपके स्टीफन के नियम पर, और इसका होता है ये किसके टी के पावर 4 के बराबर होता है। ये आप याद रखिएगा, लेकिन पूछता नहीं है, आप केवल ये याद रखेंगे सही है। तो स्टीफन के नियम के हिसाब से ये है आपका फॉर्मूला आता है। दूर की वस्तु जैसे सूर्य आदि का तापमान किस तापमान के द्वारा? तो अब मैंने देखे सूर्य का तापमान बहुत उच्च होता है, तो वो किस लिए होता है? तो पूर्ण विकिरण उतापमापी यानी पायरोमीटर के लिए। ठीक है। पूछ रहे हैं कि ठंडे देशों में पारा के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में बरते जाते हैं, क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि एल्कोहल का द्रवनांक, एल्कोहल का जो फ्रीजिंग पॉइंट है -114 होता है और पारा का -39 होता है। तो जब ठंडा देश होता है ना तो वहाँ पे -39 से भी ज़्यादा होता है, तो पारा जम जाता है। लेकिन एल्कोहल का तो बहुत कम है, तो ये क्या होता है, ये जल्दी नहीं जमता है, इसलिए इसका यूज होता है। तो एल्कोहल का द्रवनांक निम्नतर, ये से यही सही है, क्योंकि एल्कोहल का पारा के समय क्या है, निम्न है। विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जा सकता है, ये पूछ रहा है। तो देखिए कितना है रेंज में, तो ये हमको पता है कि पायरोमीटर उच्च तापमान मापने के लिए तो 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। थर्मोकपल तापमानों द्वारा बनाया जाता है, तो ये होता है 2 असदृश धातुओं द्वारा। ठीक है। देखिए सदृश सब कोई मत है, लेकिन असदृश आपका होना चाहिए। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो केल्विन मान में मानव शरीर, देखिए आपका पता होना चाहिए कि सेल्सियस में क्या होता है, सेंटीग्रेड में तो 37 डिग्री सेल्सियस आपको पता है, और सेंटीग्रेड को अगर केल्विन में बदलते हैं तो 273 प्लस 37 करना पड़ेगा, यानी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 310 केल्विन हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपका ये सही हो जाएगा डी वाला। एक फ़ारेनहाइट तापक्रम और दूसरा सेल्सियस तापक्रम के 2 तापमान में संख्यात्मक किस तापमान पर एक समान पाठ्यांक होंगे? तो ये आपका पता होना चाहिए कि आपका जो सूत्र होता है C/5 बराबर F-32/9, ये आपको हमेशा याद होना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है, हर एग्जाम में आता है लगभग। तो ये आपका आंसर हो जाएगा -40 डिग्री, क्योंकि इस तापक्रम पर दोनों समान होते हैं। न्यूनतम संभवतः ताप है, तो न्यूनतम संभवतः ताप ये तो 0 डिग्री सेल्सियस को ही, सेल्सियस नहीं 0 डिग्री केल्विन को हम लोग न्यूनतम मानते हैं। और 0 डिग्री केल्विन कब होएगा, जब 273 माइनस 273 से होगा तब 0 होगा ना, तो ये आपका -273 सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है। मानव शरीर का तापक्रम 98.4 फ़ारेनहाइट है, इसके बराबर C है। तो ये तो हमारा, ये जो हमारा तापमान है शरीर का तापमान वही पूछ रहा है। ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा लगभग 37 के आसपास। कौन है, तो 36 89 यही है, क्योंकि मेरा शरीर का तापमान क्या होता है, तो 37 होता है, और 37 के आसपास यही है। एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? देखिए मैंने सूत्र बताया था ना, मैंने बताया था C/5 बराबर F-32/9। तो C का क्या मान है, 60, तो 60/5 बराबर F-32/9। तो 60 से 12 हो गया, तो 12 9 108, यानी 108 बराबर F-32। तो 32 इधर आकर जुटेगा, तो यानी कितना हो जाएगा, 140 फ़ारेनहाइट। ठीक है। फ़ारेनहाइट बराबर 140, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। किस मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है? तो 98.4 फ़ारेनहाइट होता है ना, और डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो ये सेल्सियस में ये गलत हो गया, ये भी गलत, तो आपका ये सही हो जाएगा। ओके। पूछा है कि ताप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि उसका ऊष्मा जो होता है ना, तप्त जल का ऊष्मा बहुत होता है, विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, C आपका आंसर होगा, क्योंकि जल के
जल का विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, धातु की चायदानियों में लकड़ी हैंडल क्यों लगे होते हैं? इसका कारण यह है भाई कि लगने का कारण है क्योंकि अगर आप हैंडल नहीं लगाएंगे तो आप कभी करछुल देखे होंगे, जब आप सब्जी चलाते हैं और उसको कढ़ाई में छोड़ देते हैं तो वो कुछ समय में गर्म हो जाता है और आपके हाथ में गर्मी लग जाते हैं। तो क्या होता है, तो और लेकिन हम लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं? ताकि क्योंकि लकड़ी क्या होता है, ऊष्मा का कुचालक होता है और हम लोग को गर्म नहीं लगता है। तो आपका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़क जाता है तो वो टूट जाता है। इसका कारण क्या है भाई? तो इसका कारण है आपका, देखिए, जैसे ही ना हम गिलास मतलब जब गर्म पानी को हम गिलास में जैसे छिड़कते ना तो गिलास ना विस्तारित होना शुरू करता है। तो जब विस्तारित होगा तो क्या होगा, और उसके कण अलग अलग मतलब ना, और उसके जो शीशे के जो कलर हैं वो अलग अलग भागेंगे। तो और जब भागेंगे तो क्या हो जाएगा, जब कड़े अलग भागेंगे तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो देखिए ये होगा, अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है। तो यही आपका सही हो जाएगा। विस्तारित कहने का मतलब जो गिलास का आकार है ना, गिलास मतलब गिलास का, तो गिलास नहीं बल्कि उसके कण विस्तारित हो जाते हैं। तो जब कणों से मिलकर ही गिलास बनाए तो हम यहाँ पर गिलास बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो वो 4 डिग्री सेल्सियस पर आपको पता होना चाहिए। देखिए दोनों में है तो ये दोनों हो जाएंगे। जब बर्फ़ को 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल की आयतन क्या होगी? देखिए आपको पता है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व तो सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो जब जीरो से 4 की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, घनत्व बढ़ेगा। तो जब घनत्व बढ़ेगा तो आपको पता है कि घनत्व का उल्टा कौन होता है, आयतन। तो आयतन क्या होगा, घटेगा। लेकिन जब 4 से 10 की तरफ जाएंगे, 10 डिग्री सेल्सियस, तब घनत्व क्या होगा, घटेगा। तो आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। तो यह होगा, पहले बढ़ेगा नहीं बल्कि पहले कम होती है और उसके बाद बढ़ती है। ठीक है, तो आपका डी आंसर हो जाएगा। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई क्या होती है? तो इसकी चौड़ाई ना, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई देखो भाई, शीशा तो उतना ही है, अब उसको बढ़ाओगे तो उसकी मोटाई तो घटेगी, तो उसका क्या हो जाएगा? लेकिन ना, यहाँ पे शीशा का कुछ अलग ही भाई चलता है। शीशा का खेल ना कुछ अलग होता है। ठीक है, तो ये आपका, जैसे कि हम बताते हैं, जब चीनी और पानी में, जैसे पानी में बर्फ़ जब गल जाता है, जब बर्फ़ गल जाता है तो पानी का स्तर बोलता है कि बढ़ेगा घटेगा, लेकिन क्या होता है, पानी का स्तर उसी तरह रहता है। उसी तरह शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है ना, इसकी लंबाई भले ही बढ़ जाएगी लेकिन उसकी चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? तो देखिए, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त होने का कारण है क्योंकि देखिए जो उसकी धातु होती है ना लोलक की, वो ना बढ़ जाती है, और जब बढ़ जाती है तो समय ज़्यादा लेती है, और समय और धातु का क्या होता है, एक दूसरे के समानुपाती होता है। इस वजह से गर्मियों में वो टाइम ज़्यादा लेता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सुस्त है, यानी 1 सेकेंड बनाने में उसको थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा सेकेंड से। ठीक है, तो लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। तो ये सी आपका सही आंसर हो जाएगा। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाता है। तो देखिए टूटने का यही कारण है कि बोतल के बाहर का पानी जमने पर फैलता है। सही है, यही आपका पहला ही हो जाए, क्योंकि पानी जब जमता है ना तो फैलता है। और देखिए बाकी देखिए जो भी जनरल मतलब वस्तु होते हैं वो जमने पर संकुचित होता है, लेकिन पानी एक ऐसा चीज़ है कि वो जमने पर फैलता है। आप ना अगर नहीं विश्वास हो ना तो आप टीन वाला जो कोको आता है, कोका, उसको ना फ्रिज में रख दीजिएगा, वो देखिएगा जब जमेगा ना तो उसको पचका देगा, नहीं तो उसको फाड़ देगा। ठीक है, तो ऐसे करते हैं। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती हैं, यही कारण है।
ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका, ये पाइप में पानी जमने पर फैलता है, यही कारण है। ठीक है, बहुत लोगों का पाइप ठंडक से सिकुड़ जाता है, अरे ये नहीं होगा, पाइप में पानी जम नहीं, हम बोले ना कि सेम ऊपर वाला और ये वाला सेम है। किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है, झील के अधस्थल में जल का क्या तापमान होगा। किसी झील की सतह पर पानी बस जमने ही वाला है, तो उसके क्या, देखिए घनत्व तो सबसे कितना में होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस में। तो और यही आपका होता है कि बस जमने वाला होता है ना, वो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। ठीक है, और यही कारण है कि ठंडे प्रदेशों में जो बर्फ़ तो जमा रहता है, लेकिन उसके नीचे जो क्या होता है, जलीय जीव जीवित रहते हैं। शीतकाल में जब ठंड से जल जम जाता है, तब भी मछली और अन्य, अरे सेम क्वेश्चन आ गया, जीवित रह सकते, क्योंकि जल का केवल ऊपरी परत ही जमता है, यही तो है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा सर्वोत्तक चालक है। ऊष्मा का यहाँ पे पारा हो जाएगा, पारा हो जाएगा। भाई जानते हो मैं 12 बजे से ही जगा हुआ हूँ, इस वजह से मुझको ना अब ऊँघ आ रही है, क्योंकि अभी बज रहा है 4:30 और 12 बजे के जगह जगह अभी 4:30 बजे ना नींद आ रही है। बोलोमीटर मापने की एक युक्ति है, तो बताओ बोलोमीटर कौन सी है। बोलोमीटर आपको जब ऊष्मा पढ़ा रहे हैं तो ऊष्मा से ही रिलेटेड होगा ना, तो आपको समझ में आनी चाहिए कौन होगा। तो आप ही बताइए कौन सा होगा। तो सब कोई बोलेगा सी, तो सही है, क्योंकि ऊष्मा से है, ऊष्मीय विकिरण के लिए। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल में छुए तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है। क्यों? क्योंकि जो धातु होते हैं वो ऊष्मा के सुचालक होते हैं और लकड़ी जो होता है ऊष्मा के कुचालक होता है, यही कारण है। तो लोहे के गुटके तापमान, लकड़ी गुटके, अरे ये नहीं, लकड़ी की तुलना में ना, तुलना तो होबे नहीं करेगा, लकड़ी की तुलना में लोहे का गुटका लकड़ी, अरे यार तो लकड़ी की तुलना में लोहा नहीं, कुचालक कौन है, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है, ये हो जाएगा आपका, क्योंकि लोहा ऊष्मा का चालक होता है, लकड़ी तो है ये नहीं है। ठीक है, तो हमारा बी आंसर हो जाएगा। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है, तो ये आपका कहलाता है संवहन। देखिए 3 खल होते हैं, 3 खल के संवहन होता है, एक चालन होता है, एक संवहन होता है, एक विकिरण होता है। ठीक है, तो चालन क्या होता है, वो उसके लिए माध्यम चाहिए, जैसे कि आप कढ़ाई में करछुल रखते हैं तो वो गर्म हो जाता है धीरे धीरे सब, तो वो होता है चालन। संवहन क्या होता है कि यह आणविक जो होता है कणों के बीच में होता है, कि जैसे आप हीटर का यूज करते हैं कि एक कोने में जलाएं और पूरा रूम आपका गर्म हो जाता है, तो वह होता है संवहन। और विकिरण जो आप सूर्य की, जैसे सूर्य की किरणें, तो सूर्य तो बहुत दूर है लेकिन हम लोग को गर्मी महसूस होता है कि नहीं सूर्य से, तो होता है विकिरण। ठीक है, निम्नलिखित द्रव में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। तो ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक क्या है, पारा है। ठीक है, पूछ रहा है कि शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि इसका क्या हो जाएगा, ऊष्मा प्रदान करते हैं। अरे कपड़ा कहाँ से हम लोग को ऊष्मा प्रदान करेगा, ऊष्मा का विकिरण नहीं करते हैं, ये सब क्या बोल रहे भाई। वायु को शरीर के संपर्क में आने से रोकता है, ये भी गलत है। शरीर की ऊष्मा को बढ़, देखिए कपड़े हम पहनते हैं ना, तो जो हमारे शरीर की मतलब हमारे बॉडी की जो हीट होती है वो हम अगर हम कपड़े नहीं पहनेंगे तो वो बाहर निकल जाएंगे, लेकिन जब हम कपड़े पहनते हैं ना तो जो कपड़े होते हैं वो हमारे शरीर से हीट को बाहर नहीं जाने देते, इसलिए हम लोग को गर्मी महसूस होता है। काले वस्त्र के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं। तो अपने पास पहुंचने वाले सभी प्रकाश को अवशोषित करते हैं। नहीं भाई, एक चीज़ बताते हैं, सबसे अच्छा अवशोषक वही होता है जो अच्छा उत्सर्जक भी होता है। ठीक है, उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे परावर्तित कर देते हैं। ये हो सकता है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा, तो ये हो सकता है प्रकाश के भेदक नहीं। अरे क्या है, सूर्य का प्रकाश ना, आपका 20 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऊनी कपड़े सूती वस्त्र की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि वे ताप के अच्छा क्या होते हैं, शोषक होते हैं, ताप के अच्छा
क्या होते हैं, वितरक होते हैं, सूती वस्त्रों से भारी होते हैं, ताप के अच्छे रोधक होते हैं। मैंने क्या बोला कि हम लोग कपड़े क्यों पहनते हैं, क्योंकि वो हमारे शरीर से बॉडी को बाहर नहीं जानते। तो शोषक की बात आ रहा नहीं, अरे निर्जीव वस्तु कब हम लोग को शोषक करने लगा, गर्मी, ताप के अच्छे वितरक नहीं, सूती वस्त्रों के बाहर नहीं, ये है ना कि जो हमारे शरीर के तापमान जो है वो बाहर नहीं जाने देते। तो ये होगा ताप का अच्छा रोधक होगा, क्योंकि ये रोकने का काम करते हैं। और हम लोग ठंडे मौसम में ऊनी ज़्यादा पहनना पसंद करते हैं। उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप द्वारा जलना अधिक कष्टदायक है। जनता तो आपको पता है कि जो जल होता है, जल का उष्मीय जो मान होता है वो बहुत अधिक होता है। और भाप मतलब जो जल है ना, और जो क्या बोलते हैं भाप है, इसका विशिष्ट गुप्त ऊष्मा बहुत अधिक होता है, इससे कई गुना होता है जल से, ठीक है। तो इसलिए हम लोग को भाप से जला हुआ बहुत अधिक महसूस होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा कि भाप में गुप्त ताप होता है, हो सकता है, ठीक है। भाप एक प्रकार से गैस तथा यह काय को शीघ्रतापूर्वक ना यह नहीं, शरीर के काय में उपस्थित छिद्र द्वारा भाप आसानी से नहीं, भाप का ताप बहुत अधिक होता है। अरे ताप का बात कर लें, उसकी गुप्त ताप होती है ना, ठीक है। ताप है तो जल को भी तो ताप, लेकिन अगर मैं बात करूं कि अगर 100 डिग्री सेल्सियस जल है और 100 डिग्री सेल्सियस भाप है ना, इसका उष्मीय मान बहुत ज़्यादा होता है। तो हमारा गुप्त ताप ये हो जाएगा। निम्न तापीय इंजनों का अनुप्रयोग होता है किसमें, तो रॉकेट प्रौद्योगिकियों में। क्योंकि अगर निम्न तापीय का नहीं यूज होगा ना इसमें, तो वो जब हम लोग भेजते हैं ना रॉकेट वगैरह, वो पृथ्वी में ही फट जाएंगे, क्योंकि वायुमंडल में ही वो फट जाएगा जब घर्षण होगा वायुमंडल से। तो इसलिए हम लोग को निम्न ताप वाला होगा। न्यून तापमानों का अनुप्रयोग, सेम क्वेश्चन आ गया भाई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका देख लो क्या हो जाएगा, शल्यक्रम जो नहीं, अंतरिक्ष यात्रा सही है, अंतरिक्ष यात्रा इसमें भी है, इसमें है शल्यक्रम या चुंबकीय प्रत्यापन में ये हो सकता भाई। शल्यक्रम नहीं, दुर्मति नहीं, चुंबकीय प्रत्यापन दुर्मति नहीं आएगा, ये दुर्मति जितने भी है गलत होगा, आपका ए सही हो जाएगा। पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण क्या है, तो असल में ना यह अति कठोर नहीं है भाई, यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को सही है भाई। देखिए हिमालय क्यों नहीं जल्दी गलता है, इसका कारण है ना कि चमकदार होता है हिमालय, ठीक है। तो ना अधिकतम जो भी ऊष्मा होती है ना उसको परावर्तित करता है, क्योंकि एक शीशे की तरह काम करता है। और देखते हैं कि बर्फ़ चमकदार होता है, शायद आपने कभी अच्छे से नहीं देखा होगा, आप एक बार अच्छे से देखिएगा, बहुत वो चमकदार होता है हिम। पहाड़ की चोटियों पर आलूओं को पकाने में अधिक समय लगता है, मैंने बता दिया है, पहला क्वेश्चन में यही मैंने बताया था कि वायुमंडलीय दाब क्या होता है, पहाड़ों में कम होता है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनता है, क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है, हवा में नमी कम होती है, तापमान उच्च होता है और आकाश साफ नहीं होता है। तो देखिए क्या होता है ना कि जब हवा बहेगी तो क्या होगा, वाष्पीकरण होगा, तो वाष्पीकरण देर तेज होती है। ठोस कपूर से कपूर वाष्पन बनाने की प्रक्रिया करते हैं। आपको पता है कि कपूर को जलाएंगे तो वो डायरेक्ट जल में ना बनकर डायरेक्ट क्या होता है, गैस होता है, तो वो क्या होता है, ऊर्ध्वपातन। गर्मियों के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है, क्यों, तो वो होता है वाष्पीकरण द्वारा। आपको पता नहीं होना चाहिए कि मिट्टी के घड़ों में क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और जब जल क्या होते हैं कि छिद्रों से बाहर आते हैं तो ये वाष्प होता है, और वाष्पन के लिए उनको कहाँ से ऊष्मा चाहिए, तो वो ऊष्मा कहाँ से लेते हैं, वो जल के अंदर से जो भी ऊष्मा था उससे वो ऊष्मा लेके वाष्पित हो जाते हैं। तो इसलिए जब उससे ऊष्मा निकल गया तो क्या हो जाएगा, पानी ठंडा हो जाता है। बर्फ़ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक क्या होता है, घट जाता है। तो आपका मैंने ये क्वेश्चन कराया हुआ है, तो आपका पहला ये आंसर हो जाएगा। पानी से भरे गिलास में बर्फ़ का एक टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े का पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि यह आर्किमिडीज सिद्धांत पर होगा, ठीक है। आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है ना, तो आर्किमिडीज ने बोला था कि जो बर्फ़ होता है ना वो पहले ही अपने
बराबर के हिस्से का पानी निकाल दिया होता है, तो वो जब गलता है ना तो वो कोई परिवर्तन नहीं लाता है। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार होता है, मैंने बता दिया है, क्योंकि जल का कोना क्या होता है, बढ़ जाता है कितने तक, 120 डिग्री तक लगभग। मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है। मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस कर, देखिए अधिक पसीना आना नहीं, कम पसीना आना नहीं, पसीने का आर्द्रता कारण वर्णित नहीं होना। देखिए कारण है ना कि देखिए जब आर्द्रता होती है ज़्यादा, और ये अक्सर ना बरसात का मौसम होता है, जब ह्यूमिडिटी होता है आपके वायुमंडल में, तो हम लोग का क्या होता है कि गर्मी तो है, लेकिन क्या होता है ना कि ह्यूमिडिटी की वजह से वो जो हमारे शरीर का जो पसीना निकलता है वो वाष्प नहीं हो पाता है, मतलब वाष्पित नहीं हो पाता है, जिससे क्योंकि अगर हमको शरीर ठंडा महसूस करना है तो हमारा पसीने का वाष्पित होना जरूरी है, लेकिन आर्द्रता वायुमंडल में ऑलरेडी है, इस वजह से हमारे शरीर का जो पसीना होता है वो वाष्पित नहीं होता है, और हमारा शरीर क्या हो जाता है, थोड़ा चिपचिपा हो जाता है, और इसलिए नहीं देखते हैं कि बदबू आने लगता है हमारे शरीर से। इसलिए और गर्मी वैसा मौसम होता है कि नहाओ तभी बुखार हो जाता है, ना नहाओ तो पूरा शरीर बदबू देता है, इसलिए आदमी ना उस टाइम ना नंगे रहता है ज़्यादा। तो वो होता है क्योंकि हमारे शरीर से पसीना वाष्पित नहीं होता है और शरीर चिपचिपा हो जाता है, तो वही पसीने का आर्द्रता का कारण वर्णित नहीं होना यानी वाष्पित नहीं होना, ये हो तो आपका सी हो जाएगा। ठीक है, फिर बोल रहा है कि किस द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं। किस द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्ण उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। देखिए आपको पता है क्वथनांक के लिए एक टेम्परेचर चाहिए, नियतांक का टेम्परेचर चाहिए, लेकिन वाष्प के लिए कोई नियतांक टेम्परेचर नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये है आपका ए। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, ये सही हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है, क्या कार्य है बताओ। तो ये है ना आपका तापमान को कम करना, नहीं भाई, थर्मोस्टेट में ना एक समान बनाए रखना, एक समान, थर्मोस्टेट का अर्थ होता है एक समान, तो कम करेगा नहीं बढ़ाएगा नहीं, क्योंकि एक समान बनाना है तो एक समान तापमान को बनाए रखना, तो इससे हो जाएगा। ठीक है, ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंध है, तो देखिए ताप गति का ना ऊर्जा के संरक्षण के प्रथम नियम से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जब पानी में नमक मिला जाता है तो निम्न से कौन सा परिवर्तन है, तो देखिए हमको पता है कि अशुद्धता होने पर क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है, और जब बढ़ जाएगा तो क्या होता है, क्वथनांक बढ़ जाता है, जमा बिंदु नहीं, हाँ ये हो जाएगा, जब क्वथनांक बढ़ेगा तो जमा बिंदु घटेगा, मे भी हो सकता है, लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूँ कि होगा ही। फिर दूसरा ऑप्शन है क्वथनांक घटता है और जमा बिंदु बढ़ता है, नहीं ये तो होगा नहीं, क्वथनांक बढ़ता है जब नमक मिलाते हैं, क्वथनांक और जमा बिंदु दोनों घटते हैं, नहीं बढ़ता है, जमा बिंदु दोनों बढ़ते हैं, जमा बिंदु नहीं, क्योंकि जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है, क्योंकि क्या होता है हमारा पसीना तेजी से क्या होता है, ये वाष्पीकृत हो जाता है। कमरे को ठंडा किया जा सकता है, कैसे, तो संपीड़ित गैसों को छोड़ने से। ठीक है, और संपीड़ित गैसें कहाँ यूज होता है, फ्रीजर में हुई होता है, तभी तो वहाँ पे ठंडा होता है। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह काला और क्या होता है, खुरदुरा होता है। इसलिए तो गर्मी के दिनों में काला कपड़ा नहीं पहना जाता है, क्योंकि वो गर्मी को ना अवशोषण करता है। किसी बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापमान सेंटीग्रेड तापमान का दुगुना होता है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं, बोला है जिसे हम लोग का सूत्र है C/5 बराबर F माइनस 32/9। तो हम लोग को बोला है कि फ़ारेनहाइट क्या है, सेंटीग्रेड तापमान का दुगुना है, तो हम लोग यहाँ पे 2C डालेंगे, तो C/5 बराबर 2C माइनस 32/9। तो जब हम इसको निकालेंगे ना तो हमारा 160 आएगा,
किसका बराबर, सी का मान। तो कौन बोला है, तापक्रम का दोगुना, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापमान सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होगा, किस बिंदु फ़ारेनहाइट पर तापक्रम सेंटीग्रेड तापमान। तो यहाँ तो 160 बाई 320 आना चाहिए, तो ये 160 नहीं होगा बल्कि 320 होगा। ठीक है, आप लोग निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ से निकालेंगे तो 9C 5 दूनी 10C 160, ये क्या हो गया कि यहाँ पे 9 है, 9 में से 10 गया तो माइनस, यानी C बराबर 160 आ गया, यानी सेंटीग्रेड बराबर 160 आ गया। लेकिन हमको तो फ़ारेनहाइट बोला है ना कि फ़ारेनहाइट, तो फ़ारेनहाइट क्या है, C का दोगुना है, तो हमारा 320 आना चाहिए था, 320 फ़ारेनहाइट आना चाहिए, तभी तो जाकर बराबर होगा, मतलब दोगुना होगा उससे। थर्मोमीटर में आमतौर पर पारद का प्रयोग किया जाता है क्योंकि उच्च अधिक तरलता नहीं, उच्च सघनता होने का, उच्च चालकता होने के कारण, ठीक, उच्च विशिष्ट ऊष्मा होने के कारण नहीं। क्या होता है ना, इसमें अच्छा चालक माना जाता है, थर्मोमीटर का क्या होता है, ये ऊष्मा का अच्छा चालक माना जाता है सबसे, तो इसलिए उच्च चालकता के कारण। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है, तो बढ़ जाता है, क्या होता है, बढ़ जाता है, नमक मिलाएंगे तभी बढ़ जाएगा। इसलिए ना क्या होता है, जब हम लोग खाना बनाते हैं तो जब आलू को जल्दी उसना होता है या दाल को गलाना होता है तो उसमें नमक मिला कर गलाते हैं। एक धूप वाले दिन किसी स्थान का तापमान फ़ारेनहाइट पैमाने पर 113 है, तो इस तापमान का केल्विन, देखते इसको पहले हम क्या करेंगे, फ़ारेनहाइट को हम लोग सेल्सियस में बदलेंगे, तो C/5 बराबर 113, फ़ारेनहाइट का F-32 होता है, तो 113 बटा फिर 9 यहाँ पे होगा, तो 113 में से 32 गया तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ये 81 हो जाएगा टोटल मिला के, यानी C/5 बराबर 81/9, 9 से 9 गया तो C का मान हो जाएगा 45। अब इसको केल्विन में बदल सकते हैं, तो केल्विन बदलने के लिए क्या होता है, 300 नहीं 273 प्लस 45, तो 3 5 8 4 7 1 318 आंसर जाएगा आपका। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप कम होता है, नहीं, चारों ओर से बंद होने के कारण वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है, अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है, ये आपका सही हो जाएगा। किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है, तो पिंड के द्रव माने पिंड के द्रव्य पर, पिंड के उपलब्ध कराई गई ऊष्मा पर, फिर बोला है कि पिंड के द्रव्यमान पर, नहीं भाई देखो वो है ना, पिंड के जो पदार्थ है ना उसके द्रव पर असर पड़ता है, ठीक है, कि उसका द्रव कैसा है। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना आरामदेह है क्योंकि क्या होता है ना कि सफ़ेद कपड़े पहनने से ना ये मतलब जो भी होते हैं प्रकाश विकिरण को वो अधिकतम उसको परिवर्तित कर देते हैं, इस वजह से हम लोग को ठंडा महसूस, मतलब ज़्यादा गर्मी महसूस नहीं होता है, चाहे जितना भी गर्मी क्यों ना हो, तो ये अपने ऊपर पड़ने वाले सभी ऊष्मा को परिवर्तित करते हैं, ये सही है। खाना पकाने के बर्तनों के नीचे बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है, उत्सर्जन, अरे यार काली सतह ऊष्मा के सुचालक होते हैं, ये हो सकता है, कुचालक नहीं, काली सतह ऊष्मा की अच्छा अवशोषक होती है। तो देखिए ये तो सुचालक वाली बात सही है, लेकिन अच्छा अवशोषक ये वाला सबसे बेटर है। ऑप्शन में आता है 1 2 3, ये भी हो सकता था, लेकिन ये सबसे है। एक श्वेत और चिकनी सतह कैसी होती है, एक श्वेत और चिकनी सतह कैसी होती है, तो ये आपका हो जाएगा ताप की खराब अवशोषक, ना भाई ताप की खराब अवशोषक तथा खराब परावर्तक, नहीं भाई, श्वेत क्या होता है, अच्छा परावर्तक होता है। चिकनी सतह के बारे में बोला है ना, तो चिकनी सतह अच्छा परावर्तक नहीं, चिकनी सतह रहेगा तो वो परावर्तक सही करेगा ना, जैसे शीशा होता है कितना अच्छा परावर्तक करता है, तो खराब तो होगा ही नहीं, अच्छी आनी चाहिए, अच्छी ये भी नहीं होना चाहिए भाई, चिकनी सतह खराब परावर्तक, अरे यार इसमें तो हमको दिक्कत लग रहा है, खराब परावर्तक, हाँ सही तो है, खराब परावर्तक नहीं होना चाहिए, ताप की अच्छे अवशोषक,
एक श्वेत ताप ना भाई, ताप की खराब अवशोषक सही है। मैंने बोला ना कि श्वेत क्या होता है ना, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित नहीं करता है, वो वापस कर देता है, तो सी हो जाएगा। और क्यों चिकनी सतह क्या होता है, अच्छा प्रवर्तक होता है। किसी द्रव के वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं होती है, किस पर निर्भर नहीं होती है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा वायुमंडल के उधरे हुए उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, वायुमंडल के उधरे हुए उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग नहीं जानते ना तो ये बड़ा आप लोग देख के मार सकते थे, क्योंकि ये बहुत बड़ा है भाई इन लोग से, तीनों के मामले में। तो इस पर निर्भर नहीं करता है उसका क्षेत्रफल क्या है, वाष्पन उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, उधरे हुए उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल, वायुमंडलों की बात करें। ठीक है, तापमान पर असर पड़ता है, आर्द्रता पर भी असर पड़ता है, उसके द्रव्यमान पर नहीं भाई। यहाँ पे ना ये नहीं होगा, क्योंकि अगर हम इस तरह से करके फैला कर रखते हैं और एक गिलास में रखते हैं तो इसका ज़्यादा जल्दी इसका वाष्पन होगा, इसके द्रव्यमान पर कहाँ कोई असर पड़ेगा भाई, वजन से क्या मतलब है। ठीक है, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, एक थर्मामीटर जो 2000 सेल्सियस पर मापने हेतु उपयुक्त होता है। देखो मैंने बोला ना कि अगर उच्च टेम्परेचर को मापना हो तो किसका होता है, पायरोमीटर का, तो पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। बोला है कि थर्मामीटर में निम्नलिखित में से किसका उपयोग पारा के विकल्प के रूप में किया जाता है, तो होता है गैलिस्टीन। ये याद रखिएगा, अक्सर पूछ लिया जाता है। शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीजें हमें अधिक गर्म क्यों रखते हैं, क्योंकि देखिए दो कमीजों के बीच ना जो हवा होती है ना वो बंद हो जाती है, और वहीं गर्म हवा जब मुक्त हो पाती है तो हम लोग को अच्छा लगता है, जबकि एक रहेगा तो उसके दोनों तरफ हवा आ सकती है। लेकिन जब दो पतले कमीज रहेंगे तो उसके बीच की जो हवा होगी वो तो बंद हो जाएगी, और वो गर्म जैसा मतलब वो ठंडा से महसूस नहीं होगा। तो दो पतले कमीजों का अधिक मोटी हो जाती नहीं, ये तो गलत है। दो कमीज के बीच वायु की परत सुचालक के रूप में काम करती है, सुचालक नहीं यार, दो कमीज के बीच की वायु परतरोधी के माध्यम के रूप में काम करती है, ये होगा, सी हो जाएगा। क्योंकि सुचालक होती तो ठंडा हो जाता, कुचालक ना हो जाएगी, मतलब परतरोधी हो जाएगा ना, तो सी हो जाएगा आपका। निम्न में किसका ऊष्माधारिता अधिक है, तो जल का आपको पता है कि सबसे ज़्यादा ऊष्माधारिता होता है। भाई नींद आ रही है इसलिए मन सुस्त हो गया है। चलिए ख़त्म करते हैं, ऊष्मा अब ख़त्म ही हो जाएगा। यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो अपेक्षित आर्द्रता क्या होता है, तो अपेक्षित आर्द्रता ना घट जाती है। ठीक है, आर्द्रता 2-3 प्रकार का होता है, और पता है कि ह्यूमिडिटी का मापक क्या होता है, तो हाइग्रोमीटर, ये याद रखिएगा, मैंने बता दिया है पिछले क्लास में, मैंने बहुत अच्छे से बताया है, तो आप लोग जरूर जाकर देख लीजिएगा। सेल्सियस में माप का कौन सा तापमान 300 के बराबर होगा, तो सेल्सियस का 300 के से 273 घटाएंगे तो आपका 27 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ का द्रव के गैस में परिवर्तित करने के लिए अपेक्षित ऊष्मा को किसकी गुप्त ऊष्मा कहा जाता है, तो ये अपना वाष्पन की गुप्त ऊष्मा बोला जाता है। ठीक है, ये छोटा मोटा क्वेश्चन है, इसमें ज़रूरत नहीं है। ब्लैक बॉडी किसके विकिरण को अवशोषित कर सकती है, तो ये आपके केवल निम्न तरंग नहीं, केवल मदद नहीं, ये उच्च तरंग को करता है, सही। ठीक है, शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने का ज़्यादा ठंडा महसूस करते हैं, तो जो साफ मौसम होता है ना हमको वो ठंडा ज़्यादा होता है, जो क्या होता है बादल वाले से ज़्यादा साफ मौसम ज़्यादा ठंडा होता है। ठीक है, बोला कि केल्विन पैमाने पर लिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए किए गए ताप में क्या जोड़ते हैं, केल्विन पैमाने पर लिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए तो हम लोग क्या करते हैं भाई, घटाते हैं ना। केल्विन पैमाने पर लिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए बदलना है ना हम लोग को,
तो मैंने बोला था कि जब 273 होता है प्लस सेल्सियस करते हैं तो हमारा क्या आता है, केल्विन आता है। और यहाँ पे क्या बोला है कि केल्विन पैमाने पर नहीं होते, सेल्सियस पैमाने, सेल्सियस में बदलना है ना, तो हम लोग जोड़ेंगे भाई, ठीक है। तो हम लोग मतलब जोड़ेंगे नहीं बल्कि घटाएंगे, क्योंकि केल्विन में से जैसे अभी मैंने जैसे यहाँ पे घटाया, ठीक है, अभी जस्ट मैंने घटाया भाई 300 के बराबर है, तो सेल्सियस में बदला था तो मैंने क्या किया था, घटाया था, ठीक है। तो घटाएंगे हम, तो आपका घटाना पड़ेगा। बर्फ़ के बुरादों में पैक क्यों किया जाता है, क्योंकि ये शायद कुचालक होते हैं इसलिए किया जाता होगा। तो बर्फ़ बुरादा में चिपकता नहीं है, ये तो नहीं होगा, ये तो गलत है। ये बुरादा आसानी से पिघल, ये नहीं होगा। बुरादा उष्मा का कुचालक होता है, ये सही है, ठीक है, ये कुचालक, इसलिए मैंने बोला था। चलिए आगे क्वेश्चन, मिट्टी के घड़े में निम्न से किस कारण की जरूरत, ये होता है वाष्पीकरण, ये अब बताने की जरूरत नहीं है, मैंने बता दिया पहले ही। शीतलन की दर किस पर निर्भर करती है, तो शीतलन की आपकी ये हो जाएगा ना, बॉडी और उसके आसपास की चीज़ों के बीच के तापमान में, ये सही हो सकता है। विकिरण का सतह क्षेत्रफल में, विकिरण द्वारा सतह की प्रकृति में, भाई शीतलन की दर ये होगा उपयुक्त सभी विकिरण की सतह की प्रकृति में। लो यहाँ पे शीतलन की दर बोले, ठीक है, शीतलन की दर कहती है बॉडी और उसके आसपास की चीज़ों के बीच के तापांतर में होता है, ठीक है। शीतलन वाले बोले तो ये तापांतर में मतलब इफेक्ट पड़ता है। दो पिंडों के तापमान में अंतर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो डिग्री फ़ारेनहाइट में यह अंतर कितना होगा, ये अंतर बोला है, ठीक है। तो अगर हमको फ़ारेनहाइट में बदलना है ना, तो फ़ारेनहाइट में क्या करेंगे, 1.8 गुने सेंटीग्रेड करेंगे, यानी 1.8 गुने 30 का बराबर क्या होता है, 54, हमारा आंसर हो जाएगा। फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 फ़ारेनहाइट है, तो इसका मान सेल्सियस में पैमाने पर क्या होगा, तो ये आपका है, मैंने बता दिया है बहुत सारा, तो ये आप निकालिए। सूर्य से आने वाले विकिरण मुख्यतः इस रूप में होते हैं। सूर्य से आने वाले विकिरण मुख्य रूप से किस रूप में होते हैं भाई, तो अवरक्त विकिरण, ये तो सही होगा, ठीक है, ये तो कोई नहीं रोकता, ये सही होगा। प्रकाश में ये भी हो सकता है। देखिए दीर्घ तरंग धैर्य है ना, ये नहीं होता है, तो दीर्घ तरंग जहाँ भी होगा ये गलत हो जाएगा। तो अवरक्त सब में है, लघु नहीं, लघु और दोनों नहीं होगा, केवल लघु होगा, सी हो जाएगा आपका आंसर। दो पिंडों के तापमान में अंतर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो डिग्री फ़ारेनहाइट में अंतर कितना होगा, ये अब आपको निकालना है, अभी मैंने जस्ट बताया था। पसीना शरीर को ठंडा करता है, क्योंकि वो वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। हाँ, पसीना क्योंकि जब निकलता है ना, तो उसको गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है, और वो क्या होता है, हमारे बॉडी से गुप्त ऊष्मा मतलब ऊष्मा निकालता है, इस वजह से हम लोग को ना ठंडा महसूस होता है। तो हमारा बी वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। सूर्य से आने वाली विकिरण मुख्यतः इस रूप में होती है, अभी मैंने बताया था, प्रकाश का और लघु तरंगदैर्घ्य, और ये हो जाएगा आपका। तो चलिए अब ध्वनि बाद में देखें, मुझको बहुत अच्छी नींद आ रही है, अब 5 बज रहा है, सोएंगे फिर चलेंगे ड्यूटी। तो चलिए दोस्तों, आज बस इतना ही। मैंने स्लो पढ़ाया है, तो आप लोग स्पीड बढ़ा कर देख सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।